गली का कुत्ता आज से पहले मतलब मोहर मरवा क्या है कि मुख्यमंत्री हुए बनेंगे, काहे नहीं मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनेगा? पेट में से पैदा होकर कोई मुख्यमंत्री बन के आता है? मजदूरों की आवाज उठाते हुए अगर उस पर एनएसए लग जा रहा है तो उसको लोग कह रहे हैं कि देशद्रोही है, तो मनीषवा है देशद्रोही? हम तो कहते हैं कि हाँ देशद्रोही है, तो एक गो केस करवाइए, 4 गो केस करवाइए। आप फालतू बात बतिया रहे हैं। नहीं हम फालतू में आपस में आप लोग लड़िए मत, जो है कि आपस में ये मनीष कश्यप की भविष्यवाणी सही साबित हुई कि घोटाले और जो धांधली करते हैं स्टार वाले और ये निलंबित होते हैं स्टाफ वाले जो छोटे छोटे कांस्टेबल हैं। मनीष कश्यप होते कौन है कानून हाथ में लेने वाले, और कोर्ट परिसर में वो कौन होते हैं उस तरीके से इंटरव्यू देने वाले? तुम भी मनीष कश्यप बनने का आराम से सवाल करो, आराम से सवाल करो। मतलब डर है मनीष कश्यप, मतलब कि पता है नेताजी को कि सोशल मीडिया वाला जितना भी पत्रकारवा है जिनको यूट्यूबर कहा जा रहा है वो आएगा और वही माइक पिछवाड़े में ठेकाएगा और कड़ाके का सवाल करेगा और मुंह चोरा करके आपको वहां से भागना पड़ेगा। जो उनके अगल बगल वाले लोग हैं, जितने भी सारे लोग थे, वो चाहे नागेश सम्राट हो, हिंदू पुत्र नागेश सम्राट हो, या और भी अन्य कई लोग थे, वो कोई भी हो, उन पे भी कार्रवाई होगी। ये कहां तक सही है? मनीष कश्यप ने कोर्ट परिसर में तो दहाड़ते हुए बोल दिया, और मनीष कश्यप के दहाड़ पे बिहार वासी और मनीष कश्यप को चाहने वाले सारे लोग खुश तो हो गए, लेकिन क्या पता था और कौन जानता था कि मनीष कश्यप जब कोर्ट परिसर में दहाड़ देंगे तो वो गाज जो है कि मनीष कश्यप पे ही गिरेगा, और वो गाज जो है कि मनीष कश्यप के साथ साथ 5 पुलिसकर्मी पे भी गिरेगा, जो कि एक एसआई और 4 पुलिसकर्मी जो है कि अब निलंबित हो गए हैं, और वही गाज और फिर से मनीष कश्यप पे गिरने वाला है। और बहुत सारे लोग जो है कि कयास लगा रहे हैं, या बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जज साहब जो है कि फिर से मनीष कश्यप को तमिलनाडु भेज देंगे, और मनीष कश्यप जो है कि अब बिहार के जेल में नहीं रहेंगे, बेउर के जेल में नहीं रहेंगे, मनीष कश्यप फिर से किसी अन्य राज्य में जाएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे, और फिर मनीष कश्यप की कठिनाइयां और परेशानियां बढ़ जाएगी। और मनीष कश्यप के साथ जितने लोग उस दिन थे और मनीष कश्यप के इर्द गिर्द जो उनके अपने लोग थे, उन पे भी कार्रवाई किया जाएगा और उन पे भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और जितने सारे लोग मीडिया के लोग वहां पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे मनीष कश्यप का दहाड़, वो लोग भी अंदर जाएंगे। बाकी कितनी सत्यता है और क्या होगी क्या नहीं होगी, हमारे साथ 2 पत्रकार भाई हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और चर्चा करेंगे। पहले तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जिस मनीष कश्यप के बारे में बात कर रहे हैं, वो चोर चोटा मनीष कश्यप का काहे आप जिक्र कर रहे हैं महाराज? तमाम कुछ ऐसे हरामखोर लोग हैं जो मनीष कश्यप को कह रहे हैं कि वो चोर चोटा है, वो अपराधी है। अब बताइए, अगर कोई इंसान किसी की मदद करके वो जेल में चला जा रहा है, मजदूरों की आवाज उठाते हुए अगर उस पर एनएसए लग जा रहा है तो उसको लोग कह रहे हैं कि देशद्रोही है, तो मनीषवा है देशद्रोही? हम तो कहते हैं कि हाँ देशद्रोही है, तो हम पर भी एनएसए लगा दिया जाए। हम भी गरीब मजदूरों का मदद करते हैं और करना चाहते हैं और ताउम्र करते रहेंगे। और आप हमको उम्मीद है कि आप पर भी अगर एनएसए लगेगा इस काम के लिए तो स्वेच्छा से आप भी एनएसए लगवाएंगे अपने। ठीक है, हम लोग जो है कि ईमानदारी से काम भी करेंगे, ईमानदारी से एनएसए भी लगाएंगे, लेकिन एनएसए भी लगवाएंगे अपने ऊपर तो वो भी ईमानदारी से लगवाएंगे। लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है मनीष कश्यप गरीबों का लड़ाई लड़ते हैं, मनीष कश्यप गरीबों का लड़ाई लड़ते जो है कि जेल में चले गए, लेकिन मनीष कश्यप होते कौन है कानून हाथ में लेने वाले, और कोर्ट परिसर में वो कौन होते हैं उस तरीके से इंटरव्यू देने वाले? तो इस पे आप क्या बोलेंगे? एक बात बताइए, जबरन कोई आपका पकड़ करके फफेली दबाएगा और आपका मुहावा बंद करेगा तो आप उजबुजा के बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? मतलब कि मनीष कश्यप का धुआं आ रहा था गांजा का, तो इसीलिए उजबुजा के बोल दिए। अच्छा गांजा वाला बात ले, अच्छा पूरा बिहार नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा हिंदुस्तान के जेल में मैं दावे ठोक के कहता हूं। अच्छा ये बताइए कि जेलर लोग काहे जेल में ये करते हैं, छापा मारते हैं, वहां से मोबाइल पकड़ाता है, वहां से तमाम अफीम चरस गांजा तमाम मादक पदार्थ पकड़ाता है। यहाँ तक कि ऐसा होता है कि जेल में से ही बैठे बैठे क्रिमिनल क्राइम करवा देते हैं, मर्डर करवा देते हैं किसी का। कैसे? तो मनीष कश्यप ने क्या गलत बोला है? आप अच्छा बताइए, मनीष कश्यप गलत, मनीष कश्यप को गलत क्यों बोला जा रहा है? हमारा छोड़ दीजिए, हम तो जो है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं है, तो हमारा बतिए आप छोड़ दीजिए। लेकिन जब आप बता रहे हैं इस तरीके से कि जो है कि जेल में या हाजत में ये सारा कुछ पकड़ाता रहता है, तो फिर मनीष कश्यप को गलत क्यों बोला जा रहा है? गलत इसलिए बोल रहे हैं ना कि जो लोग पार्टी और सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं और उसके तलवा चाट रहे हैं, वही लोग मनीष कश्यप को गलत बोल रहे हैं। कहे कि जानबे कर रहे हैं कि मनीष कश्यप ये तेजस्वी यादव पवार कर रहे हैं, क्या कहें कि मनीष कश्यप युवा वो युवा, तो जो लोग चाटुकारिता कर रहे हैं वो लोग मनीष कश्यप को चोर चोटा कह रहे हैं, आप भी चोर कह रहे हैं।
अच्छा, आप ये बताइए कि मनीष कश्यप जो है कि मनीष कश्यप के अगल बगल जो उनके अपने लोग थे, बताया जा रहा है कोर्ट परिसर में मनीष कश्यप होते कौन है, उस तरीके से इंटरव्यू देने वाले, और जो उनके अगल बगल वाले लोग हैं, जितने भी सारे लोग थे, वो चाहे नागेश सम्राट हो, हिंदू पुत्र नागेश सम्राट हो, या और भी अन्य कई लोग थे, वो कोई भी हो, उन पे भी कार्रवाई होगी, ये कहाँ तक सही? ठीक है, कार्रवाई होना है तो होगा ही, जिस पर हो कार्रवाई करना है सब पे कार्रवाई किया जाए। आपको भी देख रहे हैं कि मीडिया को किस तरह से बैन किया जा रहा है, स्कूल में नहीं जाना है, किसी खराब व्यवस्था को नहीं बोलना है, ऊंची आवाज में नहीं बोलना है, नहीं तो आपके ऊपर 500 जुर्माना हो जाएगा। लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि जिस तरह से मनीष कश्यप के ऊपर फिर से त्वरित कार्रवाई किया गया, लेकिन मनीष कश्यप खराब व्यवस्था को गिनवाए, क्यों नहीं उन अधिकारियों पर कार्रवाई हुआ जो नशेड़ी गजेड़ियों को नशा प्रोवाइड कर रहे हैं, गांजा प्रोवाइड कर रहे हैं। हम साफ शब्दों में और कुछ ही क्षण शब्दों में हम बोल देंगे कि मनीष कश्यप दिलेर इंसान है, मनीष कश्यप राफेल है, मनीष कश्यप लड़ाकू विमान है, और मनीष कश्यप लड़ते रहेगा जब तक उसके शरीर में सांस रहेगा, उसके जान में जान रहेगा, मनीष कश्यप लड़ते रहेगा। मनीष कश्यप को कितना भी दबाने का प्रयास किया जाए, लेकिन मनीष कश्यप बोलते रहेगा, एक को केस करवाई है, 4 को केस करवाई। आप फालतू बात बतिया रहे हैं, नहीं हम फालतू में तो आपस में आप लोग लड़िए मत, जो है कि आपस में, क्योंकि मनीष कश्यप का आप लोग सीधे दिखाई देता है, समर्थन करते हैं। गली का कुत्ता आज से पहले मतलब मोहर मरवा क्या है कि मुख्यमंत्री हुए बनेंगे, काहे नहीं मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनेगा, पेट में से पैदा होकर कोई मुख्यमंत्री बन के आता है। ठीक है, तेजस्वी को हम क्या बोलेंगे, फालतू बतिया रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं वो एकदम सटीक कह रहे हैं, लेकिन जो लोग भाई सिर्फ चाटना जानते हैं वो तो चटबे ना करेंगे, चाहे वो पैंट खोल के चाटे, चाहे वो चप्पल चाटे, मतलब फालतू चाटेंगे। हाँ, फालतू आप इनको इसलिए बोल रहे हैं कि ये फालतू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ फालतू लोग हैं, इनको गलत बोलेंगे, इसलिए। हाँ, इनके कमेंट में आ करके और माई बहन की गलियाया जाएगा इनको, जैसे मनीष कश्यप को गलिया रहे हैं, तो साला जो पैंट चटवा है वो लोग पैंट खोल के चाटने वाले हैं, उन लोग तो भाई गाली देवे करेंगे, तो उन लोग का यही काम है। लेकिन सिस्टम सुधरे, इसके लिए कोई भी ऐसा चाटुकार आकर के और बेखौफ होकर नहीं बोल रहा है। और एक मिनट, आपने कहा कि मनीष कश्यप के ऊपर मतलब कोर्ट परिसर में आकर के क्यों उन्होंने बयान दिया और बैन किया, आपने बात कहा, यही एनडीए गठबंधन में आरजेडी हैं और बबुआ तेजस्वी हैं, 14-15 को पद भारत के बढ़िया पत्रकारों पर यही एनडीए गठबंधन क्या लगाई है, उन लोगों पर लगा दी है कि बैन लगा दी है कि आप लोगों को नहीं बोलना है। आप एक तरफ सच्चाई के लिए जर्नलिज्म पर इंडिया गठबंधन ये बैन लगा रही है, और एक तरफ जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है, जिसके मुंह से सिर्फ सच्चाई ही उगल रही है, आप उसको एनएसए लगवा रहे हैं और आप उसके ऊपर केस पे केस कर रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग कि कौन सही है कौन गलत है, कौन क्या चीज है कौन क्या चीज नहीं, कोई नहीं समझ पा रहा है। लेकिन इन सारी तमाम बातों में और मनीष कश्यप के दहाड़ में एक बात तो सच है, लेकिन ये बताइए कि जो एस्कॉर्ट व्यवस्था मनीष कश्यप को दी गई थी, 5 पुलिसकर्मी थे, 1 एसआई और 4 पुलिसकर्मी थे वहां पे, जो गठित किए गए थे कि मनीष कश्यप को सही सलामत कोर्ट परिसर में लेके जाना है और जज साहब के सामने पेश करना है, और उसके बाद वहां से फिर हाजत में लेके आ जाना है और जेल में लेके जाना है। उन 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है, इस पे क्या बोलें? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ससुरा बिहार में वीडियो वायरल होने के बाद पत्रकारों पर कार्रवाई होता है, जो मतलब कार्रवाई करने की बात होती है, और मनीष कश्यप पर कार्रवाई होता है कब, जब वीडियो वायरल हो जाता है। लेकिन मनीष कश्यप पिछले कई तारीख पर मांग करते हैं कि हमें स्पेशल सिक्योरिटी दी जाए, हमारी जान को खतरा है, और तमाम वहां पर उनके सगे संबंधी, भगवान ना करे खुदा खास कि कोई उनका दुश्मन पहुंच जाता है और रिवॉल्वर ठेका के अतीक अहमद के जैसा मनीष कश्यप का हत्या हो जाता है। अभी भी तो मनीष कश्यप को स्पेशल सिक्योरिटी थोड़ा ना दी गई है। अब जज साहब का कहना सामने आ रहा है कि मनीष कश्यप जो है कि कोर्ट परिसर में आकर बवाल और विवाद कर दे रहे हैं, तो अब इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेश किया जाए। मनीष कश्यप से कहीं ना कहीं डर है कि मनीष कश्यप बाहर आएगा स्पेशल सिक्योरिटी के साथ, तो मनीष कश्यप का और लोकप्रियता बढ़ेगा। और समझिए कि मनीष कश्यप को सरकार का हाथ है, मनीष कश्यप को पूरी तरह से बर्बाद कर देना, उसे तोड़ देना, ममोड़ देना, उसे शांत करना है। मतलब इस तरह से नैरेटिव पकड़ लिया गया है पत्रकार का, और उसके नाक में दूध सवाल दिया गया। बहुत शालीन तरीके से आज हम एक बात कहेंगे, और जेडीयू के या आरजेडी के कोई मंत्री थे, जमुई में जो पुल गिरा है वहां पर एक पत्रकार कहेंगे, सोशल मीडिया का ही पत्रकार था, जैसे ही उनके गेट पर गया, उनके गाड़ी के गेट पर, तो वो जानते हैं क्या बोले कि तुम भी मनीष कश्यप बनेगा का, आराम से सवाल करो, आराम से सवाल करो। मतलब डर है मनीष कश्यप, मतलब कि पता है नेताजी को कि सोशल मीडिया वाला जितना भी पत्रकारवा है, जिनको यूट्यूबर कहा जा रहा है, वो आएगा और वही माइक पिछवाड़े में ठेकाएगा और कड़ाके का सवाल करेगा और मुंह चोरा करके आपको वहां से भागना पड़ेगा।